तेल अवीव हालिया ईरान और इजरायल के बीच तनाव ने दुनिया के सामने एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर दिया है। क्या इजरायल के पास परमाणु हथियार हैं जो उसे अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं? ईरान द्वारा मिसाइल हमलों की धमकियों और उसकी परमाणु क्षमता को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच यह सवाल और भी प्रासंगिक हो जाता है। हालांकि इजरायल ने अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में कभी स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के जनवरी 2024 के आंकड़ों के अनुसार इजरायल के पास लगभग 90 परमाणु हथियार हो सकते हैं। इन हथियारों में कई प्रकार की वितरण प्रणालियां शामिल हैं, जिनमें जेरिको 3 बैलिस्टिक मिसाइलें, F-16 और F-15 विमानों से गिराए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बम और डॉल्फिन क्लास पनडुब्बियों से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइलें शामिल हैं। हालांकि इन आंकड़ों की पुष्टि इजरायली सरकार ने कभी नहीं की है। इजरायल का परमाणु कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर 1960 के दशक में सामने आया था, जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने डिमोना स्थित नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र NNRC में इजरायल के गुप्त परमाणु गतिविधियों का पता लगाया। रिपोर्टों के अनुसार इस परियोजना में फ्रांस की मदद से 1950 के दशक में कार्य शुरू हुआ था। तब से इजरायल ने अपने परमाणु कार्यक्रम को गुप्त बनाए रखा है और यह दुनिया के कुछ ऐसे देशों में से एक है जिसने परमाणु अप्रसार संधि NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। सिप्री का अनुमान है कि 2023 के प्रारंभ में इजरायल के पास 750 से 1110 किलोग्राम तक प्लूटोनियम हो सकता था, जो लगभग 277 परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त था। इस संदर्भ में इजरायल की परमाणु क्षमता को एक रहस्य के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इजरायल की परमाणु नीति को परमाणु अस्पष्टता न्यूक्लियर एम्बिग्यूटी के नाम से जाना जाता है। इस नीति के तहत इजरायल ने कभी सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार नहीं किया कि उसके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन उसने इस बात का खंडन भी नहीं किया। यह रणनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इजरायल के लिए फायदेमंद रही है, क्योंकि इससे वह अपने दुश्मनों को अनिश्चितता की स्थिति में रखता है। इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इजरायल के विरोधी देशों को यह स्पष्ट न हो कि वह कब और कैसे अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। शीत युद्ध के दौरान यह नीति खासकर इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती थी क्योंकि इजरायल को आशंका थी कि USSR मिस्र या सीरिया को परमाणु तकनीक प्रदान कर सकता है। इजरायल का परमाणु कार्यक्रम उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है। इजरायल के लिए परमाणु हथियार एक आखिरी उपाय के रूप में माने जाते हैं, जिन्हें तभी इस्तेमाल किया जाएगा जब देश की अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा हो। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इजरायल का परमाणु कार्यक्रम उसे एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान करता है, जिससे उसके दुश्मन देश सतर्क रहते हैं। वहीं हाल के घटनाक्रमों के बाद कुछ इजरायली राजनेताओं ने सार्वजनिक रूप से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का प्रस्ताव रखा है। इजरायल के विरासत मंत्री अमीचाई एलियाहू और लिकुड सांसद टैली गोटलिब ने 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद गाजा पट्टी में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का विचार रखा। यह कदम इजरायल के इतिहास में विवादास्पद साबित हो सकता है। हालांकि इजरायल ने परमाणु हथियारों का कभी सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन कुछ अवसरों पर इसका विचार किया गया है। 1973 में योम किप्पुर युद्ध के दौरान, जब इजरायल की स्थिति कमजोर हो गई थी, उस समय के रक्षा मंत्री मोशे दयान ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का प्रस्ताव रखा था। हालांकि इजरायल ने इस विचार को आगे नहीं बढ़ाया और अंततः युद्ध पारंपरिक हथियारों के जरिए ही लड़ा गया। इस प्रकार इजरायल के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा न हो। यह नीति उसे अन्य परमाणु संपन्न देशों के समान बनाती है, जो परमाणु हथियारों को सिर्फ रक्षा के अंतिम विकल्प के रूप में ही देखते हैं। ईरान और इजरायल के बीच लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी ने हालिया वर्षों में एक नया मोड़ लिया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम और इजरायल के खिलाफ उसकी बयानबाजी ने इस क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया है। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों को डर है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है, जो इस क्षेत्र के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। इस संदर्भ में इजरायल ने हमेशा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए दबाव बनाया है। इजरायल की सुरक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य यह है कि उसके आसपास के देशों में कोई भी परमाणु शक्ति न बने, जिससे उसकी सुरक्षा को खतरा हो। इजरायल की परमाणु अस्पष्टता की नीति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आलोचना का सामना करना पड़ा है। कई देशों और संगठनों ने इजरायल से मांग की है कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में पारदर्शिता बनाए और परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करे। हालांकि इजरायल ने इस मांग को बार बार खारिज किया है, क्योंकि वह मानता है कि ऐसी कोई भी संधि उसकी सुरक्षा को कमजोर कर सकती है। अमेरिका और इजरायल के बीच इस मुद्दे पर भी कई बार चर्चा हुई है। हालांकि
अमेरिका ने हमेशा इजरायल के परमाणु कार्यक्रम का समर्थन किया है और उसे परमाणु हथियारों से लैस देशों की सूची में शामिल नहीं किया है। इसके विपरीत अमेरिका ने ईरान और अन्य देशों के परमाणु कार्यक्रमों पर सख्त रुख अपनाया है। इजरायल का परमाणु कार्यक्रम उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हालांकि इजरायल ने कभी इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया कि उसके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन उसकी रणनीति और सुरक्षा नीति से यह स्पष्ट होता है कि वह इस दिशा में क्षमता रखता है। इजरायल की परमाणु अस्पष्टता की नीति उसे अपने दुश्मनों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बढ़त देती है, जो उसे भविष्य के खतरों से बचाने में मदद करती है। वर्तमान समय में ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच यह देखना दिलचस्प होगा कि इजरायल अपनी परमाणु नीति में किसी भी तरह का बदलाव करता है या नहीं। हालांकि जब तक इजरायल की सुरक्षा को गंभीर खतरा नहीं होता, तब तक वह अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से बच सकता है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।